परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्योचेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, तो आज पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जीव आता तो है लेकिन जाता नहीं वहां पर। जवाब भी दे सकते हो दीपा, अगर आता हो तो किसी को भी। कौन सा ऐसा स्थान है जीव आता तो है वहां से लेकिन वहां जाता नहीं है दोबारा। नित्य निगोद, नित्य हाँ निगोद जी। से जीव निकलते हैं लेकिन वहां दोबारा नहीं जाते। उसमें दोबारा निगोद में जाएंगे तो इतर निगोद में जाते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जीव जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता वहां से। सोचो, जाता है और वहां से वापस नहीं आता, कौन सा स्थान है वो। सिद्धशिला। हाँ बिल्कुल ठीक। सिद्धशिला पर जो पहुंच जाता है फिर वापस तो आता नहीं ना। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जीव ना तो आता है और ना वहां पे जाता है। कौन सी जगह है कि वहां जाता भी नहीं और वहां से आता भी नहीं। लोकाकाश के बाहर, ओ लोकाकाश के अलोकाकाश, बाहर। अलोकाकाश से ना तो आता है और ना वहां जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जीव आता भी है और जाता भी है। नाड़ी। हाँ, चारों गति, चारों चारों गति गोटी। में आता भी है और चारों गति में। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जल जाता तो है लेकिन आता नहीं। पर्वतों के ऊपर द्रह बने हुए हैं ना, पद्म सरोवर आदि, तो वहां से उनसे नीचे तो गिरता है, आता रहता है पानी लेकिन वहां पे, वापिस नहीं जा सकता हाँ ऊपर। मतलब वहां पे कहीं से नहीं आता लेकिन जाता है वहां से। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जल आता तो है जाता नहीं। कौन सा समुद्र है, चलो समुद्र बता देती हूँ कि समुद्र कौन सा है जिसमें जल आता तो है लेकिन वहां से कहीं जाता नहीं। सबसे बड़े समुद्र कौन से हैं। लवण समुद्र, क्षीर सागर। लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र, काला समुद्र। जो अपने ढाई कालो द्वीप दरी। हैं। इन दोनों समुद्रों में आता तो है नदियों से जल लेकिन वो कहीं जाता नहीं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जल ना आता है न जाता है। कौन से समुद्र हैं ऐसे जिनमें ना तो जल कहीं से आता है और ना ही वहां से कहीं जाता है। ढाई द्वीप के बाहर जो असंख्यात समुद्र हैं उनमें कहीं से आता भी नहीं है और जाता भी नहीं दाहिनी के बाहर। है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां से जल जाता भी है और आता भी है। कंफ्यूज करने वाले हैं। कहाँ पे जल जाता भी है और आता भी है वहां से। कुआं, नदी, बावड़ी, उसमें से हम निकालते भी रहते हैं और उसमें नया आता भी रहता है। आता भी रहता है कुआं। हाँ, से कुआं असली तो जाता कुआं भी है। है और आता भी है। सूर्य का आताप ऊपर की दिशा में कहाँ तक फैलता है। 100 योजन तक, 100 योजन तक ऊपर उसका आताप फैलता है, उससे ऊपर नहीं जाता।
मैं इनको कहूँ, किसी ने लगाया ही नहीं अभी तक। हम्म, चलो, अब 6 काय के जो जीव होते हैं, कौन से होते हैं 6 काय? 6 काय के जीव कौन से हैं? सब पढ़ा था, दीपा भूल गई क्या? पृथ्वी काय, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, और छतरस का। रस काय। ठीक है, तो 6 काय के जीवों की आयु देखते हैं। जो कठोर पृथ्वी होती है उसकी आयु कितनी होती है? 22,000 वर्ष। कठोर पृथ्वी 22,000। 22,000। नर्म पृथ्वी अगर होती है तो उसकी अधिक से अधिक 12,000 वर्ष पृथ्वी की आयु। ठीक है, कठोर 12,000। पृथ्वी 22,000, नरम पृथ्वी 12,000। 12,000। जल की आयु अधिक से अधिक कितनी होती है? 7,000 वर्ष। जल की आयु अधिक से अधिक 7,000 वर्ष की हो सकती है। अग्नि की? 3 दिन। वायु काय की? 7,000। 3,000। 3,000 वर्ष। वायु की 3,000। और वनस्पति की? 10,000। 10,000। देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अग्नि के बाद वायु आता है ना, तो उससे याद रखो, अग्नि की 3 दिन और वायु की 3,000। इस तरह से याद कर लो। वनस्पति की 10,000 हो गई। 2 इंद्रिय जीवों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष। 2 इंद्रिय 12 वर्ष से अधिक नहीं रहते। 3 इंद्रिय की अधिक से अधिक आयु? चींटी कितना जीती है? 40 दिन। 49। 49 डेज। 3 इंद्रिय की आयु 49 दिन। और 4 इंद्रिय की 6 महीने। 4 इंद्रिय 6 महीने अधिक से अधिक आयु होती है। और पंचेंद्रिय की अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? पंचेंद्रिय की 100 वर्ष। तो 33 सागर होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक, 33 सागर। पंचेंद्रिय में देवनार की सब आ गए ना, तो उनकी अधिक से अधिक 33 सागर होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। कठोर पृथ्वी 22,000। 22,000। नरम पृथ्वी 12,000। 12,000। जल की आयु हम्म, 7,000। अग्नि की? 3 दिन। वायु की? 3,000। वनस्पति की? 10,000। 2 इंद्रिय जीव 12। 12 वर्ष। 3 इंद्रिय 49 दिन। 49 दिन। 4 इंद्रिय हम्म, 6 6 महीने। महीने। 6 महीने। पंचेंद्रिय 33 साल। हाँ, तो ऐसी उत्कृष्ट आयु इन सब की होती है। और जघन्य कितनी होती है? कम से कम एक सांस में 18 बार। मनुष्य और तिर्यंज की, देव नारकियों की नहीं होती। देव नारकियों की तो कम से कम कितनी होती है? देव और नारकियों की 10,000 वर्ष। हाँ, 10,000 वर्ष। कम से कम देवों की भी 10,000, नारकियों की भी कम से कम 10,000। मनुष्य तिरंज में एक सांस में 18 बार। लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं ना, जो सबसे कम आयु उनकी होती है। 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय की भी वो बता दीजिए। रेंगने वाले जो आते हैं वो 2 इंद्रिय में, और 3 इंद्रिय में लट, चींटी वगैरह नहीं, उनका। लट तो 2 इंद्रिय है। लट अच्छा, दो ये इंद्रिय कंफ्यूजन रहता है। उड़ने वाले 4 इंद्रिय हो गए। चींटी, खटमल, जू, ये 3 इंद्रिय होते हैं। और 4 इंद्रिय जिनके छोटे छोटे पंख होते हैं। मक्खी पंख से मच्छर जो पतंग। मक्खी, मच्छर, हाँ, ततैया, वो तो 4 इंद्रिय हो गए। दो वो इंद्रिय में तो कौन? दो लट संख। इंद्रिय में जैसे रेंगने लट वाले। लट और शंख आते हैं ज्यादातर तो।
हाँ, लट, चावल में लट होती है, शंख वगैरह ये शंख सब होता है। भी। अब 6 कायिक जीवों का आकार देखते हैं। जो पृथ्वी कायिक जीव हैं उनका आकार होता है मसूर की दाल की तरह। पृथ्वी कायिक का आकार मसूर की तरह। जल कायिक जीवों का आकार जल की बूंद की तरह। अग्नि का आकार घनी सुइयों के समूह वाले अग्रभाग की तरह, जैसे सुइयों का समूह हो उस तरह उसका से आधार एक जीव, उनका आकार। वायु का आकार लंबी ध्वजा के समान। और वनस्पति और त्रस का, ये सबके अलग अलग आकार होते हैं। पेड़ पौधे सबके अलग अलग अपने अपने आकार होते हैं। अब जो एकेंद्रीय जीव होता है उसके अधिक से अधिक कितने सागर का बंध होता है? एकेंद्रीय का एक सागर का। एक सागर से ज्यादा पाप वो नहीं कर सकता। 2 इंद्रिय जीवों के 2 सागर हो 25 सागर। 32 सागर। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। एक इंद्रिय का एक सागर का बंध, 2 इंद्रिय का 25 सागर का बंध, 3 इंद्रिय 50 सागर। 50 सागर, 4 इंद्रिय 100 सागर। 100 सागर। 4 इंद्रिय का 100 सागर का बंध होता है अधिक से अधिक। असैनी पंचेंद्रिय का 1000 सागर। असैनी पंचेंद्रिय 1000 सागर से ज्यादा कर्मों का बंध नहीं करता। और सैनी पंचेंद्रिय 70 कोड़ा सागर। कोड़ी। हम्म, एक 70 बार कोड़ा कोड़ी। एक बार फिर से बताना है। एकेंद्रीय जीव का कितने सागर का बंध? 1000 सागर। अरे, 1000 कहाँ पहुंच गई? हाँ, एक 25। एक एक सागर का। एक सागर से शुरू करो। एक इंद्रिय एक का साल। एक एक सागर। साल। 2 इंद्रिय का 25 25। सागर। 3 इंद्रिय 50 50। सागर। 4 इंद्रिय 100 तो सागर। असैनी पंचेंद्रिय। 1000। हाँ, अब आएगा 1000। सैनी पंचेंद्रिय। 33 सागर। हाँ, सोचो सोचो सोचो। कर्म 33 कम सागर तो था। ये भी होती है। 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर। ठीक है। अब एक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितनी बार जन्म मरण कर सकता है? 66,336। 336। 66,336 बार 336। जन्म मरण कर सकता है। एक अंतर मुहूर्त कितना मिनट का हो गया मतलब? 48 मिनट के अंदर अंदर। 48 मिनट 48। से छोटा कितना भी हो सकता है। इतनी बार कैसे हो सकता है? इतनी बार होता है ना, जब एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है तो बस लगातार अगर करे तो इतने सारे जन्म मरण, तो उसमें बहुत मतलब परेशान हो जाता है जी। इतना बड़ा 3 लोग, और एक सेकंड भी वहां रुकता नहीं, एकदम पहुंचा और फिर मरा, फिर दूसरे कोने में लोग के, फिर मरा, फिर तीसरे कोने में, ऐसे बार बार 66,336 बार अगर कोई ऐसे जन्म मरण कर रहा है तो उसके लास्ट में बहुत संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं। मतलब बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, केंद्रीय जीव कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो मतलब इसके बाद फिर वो पर्याप्त हो जाता है। फिर कुछ मिनट की आयु होती है, कम से कम कुछ मिनट तो रहेगा ना। 5 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट, कहीं भी जाएगा तो उतने कुछ मिनट के लिए तो आयु मिलेगी। इसमें तो लगातार ही के भागा दौड़ी बाद बस। उसके बाद मतलब एक इंद्रिय से निकलेगा तब 2 इंद्रिय आदि बनेगा, नहीं तो एक इंद्रिय में ही भटकता रहेगा। एक इंद्रिय में 48 मिनट से ज्यादा तो आयु होती नहीं, 48 मिनट से कम होती है। मतलब ये जो अम, सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म की, बादर की तो ये अभी हमने पढ़ी है।
सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनकी अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त की ही आयु होती है, पर्याप्त जीवों की। अब इसमें जैसे ये कैसे होते हैं 66,336, तो उसको देखते हैं। केंद्रीय जीव के सूक्ष्म बादर होते हैं, प्रत्येक और साधारण, इस तरह से, मतलब 4 तरह के, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। और प्रत्येक वनस्पति, एक मिनट, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके सूक्ष्म और बादर करेंगे तो 8 तो ये हो गए। फिर निरोध के सूक्ष्म और बादर और 10। प्रत्येक वनस्पति, इस तरह, मतलब ये 11 प्रकार के होते हैं। तो इन सबके 6,012, एक एक पर्याय में 6,012 जन्म मरण एक साथ कर सकते हैं, अधिक से अधिक। कम से कम तो एक भी करके आ सकते हैं, कम से कम हो सकता है कि एक ही जन्म मिला और फिर आ गए पर्याप्त में, लेकिन अधिक से अधिक होंगे तो इतने होते हैं। 2 इंद्रिय में भी जाते हैं, 2 इंद्रिय में जाएंगे तो 80 जन्म। 2 इंद्रिय जीवों के, मतलब जो एक सांस में 18 बार मरते हैं, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सब में जाते हैं वो। ये जो 66,336 जन्म होंगे, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक घूम के आ जाते हैं इसमें, अंतर मुहूर्त के अंदर। तो 2 इंद्रिय के 80 जन्म मिलते हैं, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, असैनी पंचेंद्रिय के 8, और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के भी 8 होते हैं, 8 ही होते हैं शायद, इसमें लिखा नहीं है। और सैनी पंचेंद्रिय जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के भी 8 जन्म। तीनों के 8। पंचेंद्रिय हाँ, जन्म लेते हैं फौरन मर जाते हैं फिर। हाँ, एक सांस जितनी देर में हम लेते हैं उतनी देर में 18 बार जन्म मरण हो जाता है, मतलब गए और कुछ समय की आयु है और फिर मर जाते हैं, वहां से फिर एकदम दूसरी जगह गए। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है छपने में थोड़ा सा, ये घुमट सार में देखना पड़ेगा, घुमट सार के अंदर है इसका सही। पंचेंद्रिय में कैसे होता होगा कि मतलब घर में शिशु पंचेंद्रिय आता है और में मनुष्य के 8 भाव मिलते हैं, जो हमारे शरीर में रहते हैं ना। समूर्छन हम्म, जीव। हाँ, अच्छा, हमारे शरीर समूर्छन शरीर में। के अंदर जो समूर्छन मनुष्य रहते हैं, अच्छा, मतलब एक जीव को 8 जन्म मिलते हैं मनुष्य के, और फिर वो अपना दूसरी पर्याय में पहुंच जाता है किसी और उसमें। तो ऐसे बहुत सारे जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं सब। तीसरे काल के अंत में किसी का जन्म हो तो वो तीसरे काल में मोक्ष जा सकता है क्या? हाँ, वो तो गए थे। हाँ, आदिनाथ भगवान गए थे, बाहुबली अनंत वीर्य जा सकते हैं। हुंडा वसर्पणी काल था ना, हुंडा वसर्पणी की वजह से तीसरे काल में चले गए। तीसरे काल के अंत में किसी का जन्म हुआ तो वो चौथे काल में मोक्ष जा सकता है क्या? जा सकते हैं। हाँ, वो भी चौथे जा काल के अंत में किसी का जन्म हुआ, वो 5वें काल में जा सकता है क्या मोक्ष? जा सकते जा हैं, जम्बू सकता है। स्वामी जी गए थे अरण्य। हाँ, चौथे काल के अंत में जन्म हुआ तो उनका सहनन वज्र ऋषभ नाराज सहनन होगा चौथे वो काल में, जाएंगे। तो वो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। 5वें काल में जिसका जन्म हुआ वो जा सकता है क्या मोक्ष? नहीं, नहीं। हाँ, अगर पंचम काल में जन्म हुआ तो फिर उत्तम सहनन नहीं मिलेगा, फिर वो मोक्ष नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नरक गति में लोभ का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। नरक गति में लोभ क्या होगा? बहुत ही कम। तो सबसे कम लोभ कषाय होती है, उससे असंख्यात गुना ज्यादा समय माया कषाय का है। माया थोड़ी ज्यादा होती है, उससे असंख्यात गुना काल मान का, मान और भी ज्यादा, और असंख्यात गुना ज्यादा क्रोध का काल।
सबसे ज्यादा तो क्रोध होता है नरक में। कोई किसी को मारता है तो गुस्सा आता है और गुस्से में फिर उसको मारते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो नरक में सबसे ज्यादा कषाय क्रोध क्रोध। होती है। वो भी अंतर मुहूर्त में फिर चेंज हो जाती है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी कषाय नहीं नहीं। रहती। देव गति में नरक गति से उल्टा, वहां क्रोध सबसे कम है, उससे संख्यात अभी गुना मान का समय, उससे संख्यात गुना माया का समय, और सबसे ज्यादा लोभ। लोग देव ईर्ष्या गति करते में लोभ हैं। ज्यादा होता है, क्योंकि अपने से बड़े देवों को देखते हैं, अरे उनके पास ये है और मेरे पास ये भी नहीं है। तो बस वो हमेशा दुखी ही होते रहते हैं। मनुष्यों की तरह तो है नहीं कि चलो मेहनत कर ली, कमा लिया, तो उससे ज्यादा ऊपर पहुंच गए या उतना पहुंच गए। देवगति में तो जो छोटा है, तो वो पूरे जीवन सागरों तक वो छोटा ही रहेगा। उसके पास जितना वैभव मिला है वही मिलेगा, उसको बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने का समय तो ये मनुष्य गति में चल रहा है। इस समय अगर हम जितना धर्म करेंगे, जितने व्रत नियम लेंगे, जितने अच्छे परिणाम रखेंगे, तो उतने बड़े देव बनेंगे, उतना ज्यादा वैभव मिलेगा। इस जन्म में हम देव गति के लिए अपना इंतजाम कर सकते हैं, तो यहाँ अच्छे परिणाम रखने, धर्म करना, खूब व्रतों को लेना, तो वहां जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। वहां तो जो मिल गया फिर सागरों तक वैसे ही रहना है। तो इसलिए यहाँ करना चाहिए हमें। बाहर की चीजों में कुछ नहीं रखा। देखो, हम बाहर में मतलब इस जन्म के जो कार्य हैं उनमें फालतू की चीजें, धन कमाना, जो भी है उनमें लगे रहते हैं, सारा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये सोचो, यहाँ की आयु कितनी सी है। यहाँ 100 वर्ष जी लेंगे, 120 वर्ष जी लेंगे। लेकिन देव गति में तो सागरों तक रहना है। तो वहां के लिए सोचो ना, कि वहां के लिए हम अच्छा इंतजाम करके जाएं, फिर वहां जाके दुखी होते रहेंगे, नहीं तो सागरों तक। वहां के लिए भी तो इंतजाम करना है। हम सिर्फ यहाँ के कुछ वर्षों का तो इतना इंतजाम करते हैं, इतना लगे रहते हैं उसमें, और आगे का सोचते ही नहीं कि आगे क्या होगा। फिर सागरों तक के लिए कैसे रहेंगे वहां, फिर वहां पर दुखी होते रहेंगे दूसरों को देख देख कर। तो पहले ही यहाँ धर्म कर लो, खूब अच्छी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, तो वहां सब कुछ अच्छा होगा फिर। तो देव गति में लोभ सबसे ज्यादा होता है, लोभ कषाय सबसे ज्यादा होती है। मनुष्य तिर्यंच, इनमें एक जैसा प्रमाण है। यहाँ मान का काल अंतर मुहूर्त, उससे कुछ अधिक क्रोध का काल है, उससे कुछ अधिक माया का, और उससे कुछ अधिक लोभ का है। ये भी अंतर मुहूर्त ही है। तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी कषाय नहीं रहती। नहीं। तिर्यंचों में वैसे माया कहाँ है, मायाचारी हाँ, ज्यादा होती है तिर्यंचों में। होती है, तभी तो त्रियंश बनते हैं। छठे गुण स्थान में आहारक तेजस समुद्घात होते हैं। ये जो पुतला निकलता है दाएं बाएं कंधे से या मस्तक से, तो छठे गुण स्थान में निकलता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं निकलेगा, और पांचवें गुण स्थान में भी नहीं निकलेगा। जो भावलिंगी मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि मुनिराज, छठे गुण स्थान में, तभी उनके निकलेगा। सातवें गुण स्थान में आत्मा में लीन है तब भी नहीं निकलेगा। तो ऐसा हरिवंश पुराण में कहा है कि छठे गुण स्थान में ही आहारक तेजस समुद्घात होते हैं। समूचन मनुष्य जो हमारे शरीरों में हैं, ये कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? म्लेच्छ खंड में होते हैं क्या? म्लेच्छ खंड नहीं, के मनुष्यों में नहीं समूर्छन होते। मनुष्य नहीं। नहीं, नहीं होते। हाँ, सिर्फ भोग भूमि में भी नहीं होते। ये सिर्फ आर्य खंड के मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। और कभी ऐसा भी समय हो सकता है, वैसे तो हमेशा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय भी होता है कि कोई भी समूर्छन मनुष्य नहीं है।
कभी बहुत समय के बाद, असंख्यात असंख्यात वर्षों के बाद कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि कोई समूर्छन मनुष्य है ही नहीं, लेकिन अधिकतर तो होते ही हैं, और थोड़े नहीं बहुत ज्यादा होते हैं सबके शरीरों में। 16वें स्वर्ग तक देवियों की रचना, ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी की तरह जानना। मतलब ऐसा लिखा है इसमें कि 16वें स्वर्ग की, देखो देवों का तो हमने पढ़ा है कि दूसरे स्वर्ग तक के देव एकेंद्रिय बन सकते हैं, उससे ऊपर के देव एकेंद्रिय नहीं बनते। 12वें स्वर्ग तक के देव तिर्यंश बन सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश। देव मर के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो बनेगा ही नहीं। कोई भी देव विकल्प त्रय में नहीं जाता, या तो एकेंद्रिय बनते हैं या पंचेंद्रिय बनते हैं। तो दूसरे स्वर्ग तक के एकेंद्रिय बनते हैं, 12वें स्वर्ग तक के पंचेंद्रिय तिर्यंश बन सकते हैं। आके कुत्ता बन गए, लेकिन गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, क्योंकि देवगति से आए हैं, बहुत बड़े देव थे वहां, तो कुछ तो पुण्य साथ लेकर आएंगे ना। तो यहाँ आकर भी उनका पुण्य चल रहा है। तो 12वें स्वर्ग तक के तिर्यंश बनते हैं, और 9 ग्रह तक के स्त्री भी बन जाते हैं, नपुंसक भी बन सकते हैं। 9 ग्रह तक के, उसके ऊपर के सब पुरुष बनते हैं। तो देवों के बारे में तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ लिखा है कि देवियां देवियां मरकर क्या बनती हैं, तो 16वें स्वर्ग तक की देवियां जो मिथ्या दृष्टि होती हैं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि तो मनुष्य ही बनेंगे और पुरुष बनेंगी, सम्यक दृष्टि देवियां जो होती हैं। लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि देवी है तो वो एकेंद्रिय तक जा सकती है। 16वें स्वर्ग तक की जो देवियां हैं, मिथ्या दृष्टि मरने के बाद वो एकेंद्रिय पर्याय में जा सकते हैं। ये मैंने पहली बार पढ़ा है वैसे, ये चीज अभी तक ध्यान नहीं मेरे को कि कभी पढ़ी हो, शायद हो सकता है पहले पढ़ी हो, लेकिन अभी याद नहीं थी मुझे, ये ध्यान नहीं थी। इसके बाद है असैनी जीव, भवनवासी और व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं। जो असंगी पंचेंद्रिय होते हैं तो वो भी देवगति में जा सकते हैं, असंगी पंचेंद्रिय, लेकिन बड़े देव नहीं बन सकते। कौन से देव बनते हैं, भवनवासी और व्यंतर। ज्योतिषी भी नहीं बनेंगे, ऊपर के वैमानिक देव भी नहीं बनते। और इसी तरह वो नरक में जाएंगे तो सिर्फ पहले नरक में जाते हैं, और 84,000 वर्ष से कम आयु उनकी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। पहले स्वर्ग का कल्पवासी देव, अब क्या है कि देवों का क्या होता है, उनको मोह होता है ना, उनका कोई प्रिय पिछले जन्म में वो मनुष्य थे, और उनका कोई प्रिय नरक में पहुंच गया। अब नरक में पहुंच गया तो उससे मिलने जाते रहते हैं, जिससे ज्यादा मोह हो, ज्यादा प्रेम हो तो कभी कभी चले जाते हैं उससे मिलने। अब मान लो पहले स्वर्ग का वो देव और उसकी मृत्यु होने वाली है। देखो सम्यक दृष्टि नहीं है ये, मिथ्या दृष्टि मोह के कारण जाते हैं। सम्यक दृष्टि तो उपदेश देने जाता है, उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने के लिए जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि मोह के कारण से जाता है। तो मोह के कारण वहां मिलने चला गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं अपने प्रिय से मिलने चला जाऊं, प्रिय से मिल लूं। तीसरे नरक में पहुंच गया पहले स्वर्ग का देव, और वहां जाते ही कुछ देर के बाद मर गया, मृत्यु हो गई। तो मान लो उसे सिद्ध शिला पर, जो 8वीं पृथ्वी है, वहां पृथ्वी का एक जीव बनना है, और तो वो समुद्घात भी कर लेता है। तीसरे नरक से मरने से पहले तीसरे नरक से उस देव के आत्मा ने सिद्धशिला तक समुद्घात किया, मरणांतिक समुद्घात। फिर आत्मा वापस आया, और फिर पूरा आत्मा निकल के
वहां जाकर जन्म ले लेता है। तो 9 राजू तक उसने समुद्घात किया, तीसरे नरक से, और 8वीं पृथ्वी तक। तो वहां जाकर एकेंद्रिय में उसका जन्म हो जाता है। मिथ्या दृष्टि वही तो जाएगा एकेंद्रिय में, सम्यक दृष्टि तो एकेंद्रिय बनता नहीं, सम्यक दृष्टि तो मनुष्य बनेगा। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव स्वयमेव कहाँ तक जाते हैं? स्वर्ग में पहले और दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं अपने आप से। ये तीनों प्रकार के देव कहाँ तक जाते हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग तक। उससे ऊपर नहीं जा सकते, अपने आप से नहीं जा सकते। लेकिन अगर उनका पिछले जन्म का कोई प्रिय, उनका कोई मित्र है, कोई परिवार वाला है, तो वो अगर मान लो 16वें स्वर्ग में उसका जन्म हो गया है, या ऊपर के किसी भी स्वर्ग में जन्म हुआ है 16वें तक, उससे ऊपर नहीं ले जा सकता कोई, तो 16वें तक भी अगर जन्म हुआ है तो वो देव उसे दिखाने के लिए ले जा सकता है। वो चाहे तो अपने साथ ले जाकर दिखा सकता है ऊपर के स्वर्गों में। तो अपने आप से कोई दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। और नीचे देव कहाँ तक जाते हैं? तीसरे नरक तक। इससे नीचे कोई भी देव नहीं जाता। कोई मुनिराज 10वें गुणस्थान में या 11वें गुणस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। उपशम श्रेणी जब चढ़ते हैं तो कहीं पर भी मृत्यु हो सकती है। 11वें तक पहुंच गए और वहां जाते ही मृत्यु हो गई, तो वो मतलब सौधर्म स्वर्ग से, पहले स्वर्ग से लेकर ऊपर सर्वार सिद्धि तक कहीं भी उनका जन्म हो सकता है। तो जैसे उनके परिणाम होंगे, जैसी लेश्या होगी, उस तरह से उपशम श्रेणी वाले जीव सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। भोग भूमि के जीव भोग भूमि में जन्म होता है तो अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत ये वाली लेशिया होती हैं। लेकिन जैसे ही पर्याप्त होते हैं तो 3 अच्छी लेशिया होती हैं, पीत पद्म शुक्ल। हाँ क्या? हाँ, पीत पद्म शुक्ल अच्छे वाली, क्योंकि भोग भूमि में तो कोई दुख है नहीं। यहाँ से पहले मनुष्य आयु मान लो आहार दान दिया था, कभी आहार दान दिया तो उस समय भोग भूमि का बंद हो गया, भोग भूमि की आयु बांध ली मान लो। लेकिन मृत्यु के समय अब कैसे भी परिणाम हो सकते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का वर्णन आया ना कि वो पहले राजा थे, और राजा थे तो उनके 2 पुत्र थे। और एक बार क्या हुआ कि एक नृत्य करने वाली कोई लड़की थी, कोई कन्या थी, तो उसके ऊपर दोनों राजकुमार आपस में लड़ने लगे कि मैं इससे विवाह करूंगा, दूसरा कहता मैं करूंगा। दोनों ने तलवारें निकाल ली आपस में लड़ने को। और राजा ने उनको बहुत मना किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक नाचने वाली के ऊपर तुम लड़ रहे हो ऐसे। लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं सुनी। राजा को इतना दुख हुआ कि अरे कैसा संसार है, मतलब राजा के पुत्र होकर एक नृत्य करने वाली के ऊपर और आपस में लड़ रहे हैं और मेरी बात भी नहीं मान रहे। तो उसे इतना दुख हुआ कि उसने जाकर महल में विष फल सूंघ लिया। विष फल सूंघ कर वो मर गया। उसकी 2 रानियां थी, तो जब पति मर गया तो उन्होंने भी विष फल सूंघ लिया। तो मतलब अंत में अच्छे परिणाम तो नहीं थे ना। वो तो दुखी होकर मरा था राजा, लेकिन पहले आहार दान दिया था तो भोग भूमि का बंद हो गया था। तो यहाँ तो बुरे भाव से मरे, लेकिन वहां जाकर जैसे ही पर्याप्त हुए तो लेश्या अच्छी हो गई। तो पर्याप्त होते ही भोग भूमि में 3 अच्छी लेश्या हो जाती हैं। जो भोग भूमि के तिर्यंश होते हैं,
उनको भी अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान हो सकता है। कोई अवधि ज्ञान यहाँ से अवधि ज्ञान के साथ गया है, तो जैसे कोई सम्यक दृष्टि है, मान लो कोई तिर्यंच, उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन तिर्यंच आयु उसके पहले बन चुकी थी, दोबारा से तिर्यंच बनने वाली आयु बन चुकी है, तो अब वो भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, और मान लो उसे यहाँ अवधि ज्ञान भी हो गया, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके अवधि ज्ञान रह सकता है। सब तिर्यंचों के 3 अशुभ लेशा अपर्याप्त अवस्था में होती हैं। मतलब यहाँ से मृत्यु के समय जो मनुष्य गति में जा रहा है तो उसकी अच्छी लेशा नहीं है, अच्छी लेशा होगी तो देव गति में जाता। तो मनुष्य या तिर्यंच में जा रहे हैं भोग भूमि में, तो मतलब अपर्याप्त में तो 3 अशुभ लेशा, और पर्याप्त होने के बाद फिर शुभ लेशा। और सम्यक दृष्टि तिर्यंच है कोई, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के तो 3 अशुभ होंगी ही, सम्यक दृष्टि तिर्यंच के भी शुभ नहीं होगी, उसके भी कापोत लेशा होगी, ज्यादा बुरी वाली नहीं होगी, लेकिन कापोत लेशा उसके पाई जाती। देव और नारकी दोनों ही मरने के बाद तिर्यंच बन सकते हैं, तो तिर्यंच में जलचर भी बन सकते हैं, थलचर भी और नभचर भी, तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं। और 2.5 द्वीप के मध्यम जघन्य उत्कृष्ट भोग भूमि जीवों के पर्याप्त अवस्था में तीनों शुभ लेशयाएं पाई जाती हैं। पर्याप्त होने पर तो होती ही हैं 3 शुभ लेशया, और ये लेशया बदलती रहती हैं, अंतर मुहूर्त में बदलती रहती हैं। भोग भूमि में भी 3 शुभ लेशया होती हैं, तो ऐसा नहीं कि जो लेशया है वो ही रहेगी। देवगति में तो ऐसा होता है ना कि जिसकी पीत लेशया है तो पूरे जीवन पीत लेशया रहती है, जिनकी पद्म लेशया है तो पूरे जीवन पद्म लेशया रहेगी, और शुक्ल लेशया वालों की पूरे जीवन शुक्ल लेशया रहती है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में अंतर मुहूर्त में लेशया बदलती रहती है, एक नहीं रहेगी, कभी पीत, कभी पद्म, कभी शुक्ल, ऐसे जाती रहती और है। नरक में नरक में तो एक ही रहनी चाहिए। वहां पे तो ऊपर के नरकों में कापोत लेशया होती है, फिर बीच वालों में नील लेशया, और सबसे नीचे कृष्ण लेशया। तो वहां देवों की तरह हो गया, जैसे देवों की एक ही रहती है, ऐसे वहां पर भी एक ही रहती है। जलचर, थलचर और नभचर 3 तरह के तिर्यंच होते हैं। तो तीनों कर्म भूमि के तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान भी होता है। मतलब पानी के जीव, उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। जो थलचर हैं, मुर्गा, मुर्गी, बंदर, इनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और नभचर जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तीनों तरह के जीवों को सम्यक दर्शन भी हो सकता है, और वो अनुवृत्ति भी हो सकते हैं। हमने समुद्र का तो पढ़ा ही है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ वगैरह सम्यक दृष्टि हैं और पंचम गुण स्थान वाले हैं। तो यहाँ जो जानवर होते हैं, बंदर, मुर्गी, कोई भी, वो भी सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले हो सकते हैं, और पक्षी भी हो सकते हैं। पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। मान स्तंभ बने होते हैं ना, तो प्रतिमाओं को देखकर भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो 5 अनुव्रतों को भी ले सकते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने से कम नहीं समझना। जो भी पंचेंद्रिय जीव हैं, चाहे एक छोटा सा चूहा है, छिपकली है, पता नहीं कौन सम्यक दृष्टि हो, कौन पंचम गुण स्थान वाला हो, तो सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, किसी के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। और जो छोटे जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके अंदर भी जो आत्मा है
वो तो भविष्य में सिद्ध बन सकता है ना। आत्मा तो सबका एक जैसा है, तो सभी को समान रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, सभी के प्रति समता का भाव रखना चाहिए कि एक भी जीव को हमारी वजह से कष्ट ना हो। तो पेड़ पौधे घास हर मतलब सब जीवों को हमारी ही तरह दर्द होता है, तो सबका हम ध्यान रखें। वेदनीय, नाम, गोत्र, इन तीन कर्मों के बराबर आयु कर्म की स्थिति। हाँ, केवली समुद्घात जो होता है, अरिहंत भगवान मोक्ष जाने का समय आ रहा है और आयु कर्म तो पूरा होने वाला है, लेकिन नाम, गोत्र, वेदनीय ये कर्म अभी बहुत सारे बचे हैं, तो इनको बराबर करना पड़ेगा ना, मोक्ष जाना है तो उसके लिए वो समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात अगर किसी की मतलब आयु कर्म और आयु नाम गोत्र वेदनीय चारों कर्म एक जितने हैं, फिर तो उन्हें समुद्घात की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी के आयु तो खत्म होने वाली है, बाकी तीन कर्म ज्यादा है, तो वो भगवान समुद्घात करते हैं। तो जिन हाँ, इस तरह से होता है। समुद्घात करके आयु कर्म के बराबर तीनों अघातिया की स्थिति ठहर जाए, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, तो मतलब उसके बाद फिर वो मोक्ष में चले जाते हैं। तो वो समुद्घात मतलब आत्मा के प्रदेश पूरे तीन लोक में फैलते हैं। तो फैलने से क्या होता है, वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे साड़ी हमने धोई और उसको इकट्ठा करके रख दिया, साड़ी को गीला करके और इकट्ठा करके रख देंगे तो सूखने में बहुत समय लग जाएगा, और उस साड़ी को फैला देंगे रस्सी पर तो वो जल्दी सूख जाएगी। तो उसी तरह वैसे तो उनके कर्म बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को तीन लोक में फैलाया, तो सब कर्म आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं और फिर वो नष्ट होकर मोक्ष में चले जाते हैं। चलो आज बस करते हैं। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देतो धोख। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। चलो अभी 5 मिनट बच रहे हैं, तो सब अपना स्पीकर ऑन कर लो और जरा प्रश्न उत्तर के जवाब दो। कुछ अलग पूछ लेती हूँ मैं। 6 द्रव्य के नाम बताओ। दीपाली। हाँ, मैंने कहा शायद कोई और बता रहा है, इसलिए नहीं बताया मैंने। नीलकमल। नीलकमल को याद होगा, पूछा था 6 द्रव्य मैंने पहले। जीव। क्षेत्र जीव, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म आकाश का। धर्म हाँ, बाद वाले तो याद है ना। जीव पुद्गल रह जाते हैं। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश। आकाश काल। आकाश काल। 7 तत्व। सात तत्व। हम्म। सात तत्व तो ये जीव अजीव। जीव जीव से ही है ना, ये भी। हम्म। अजीव, ये द्रव्य भी है और आश्रव, बंध, तत्व संवर, भी। निर्जरा। सुनो, पुद्गल तो द्रव्य होता है, और हाँ अजीव मतलब जिसमें चेतना ना हो। तो हाँ। अजीव के 5 भेद होते हैं। जो अच्छा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है ना, ये पांचों अजीव होते हैं।
तो अच्छा। तत्व जब बोलेंगे तो उसमें अजीव बोलेंगे, और द्रव्य जब बोलेंगे तो पांचों द्रव्य में तब पुद्गल बोलेंगे उसको, अच्छा। है ना। तत्व में ये पांचों द्रव्य अजीव हैं, तो तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ ठीक है। लोग कितने होते हैं? लोक, 3 लोग। तीन लोक। नाम, नाम, ऊर्ध्व सरलोक, लोक, अधोलोक, उदय लोक, नरक मध्य लोक। और ऊर्ध्व मध्य लोक, लोक। हाँ नीचे से बोल लो, अधोलोक, मध्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्व लोक। ऊर्ध्वलोक। इंद्रियां कितनी होती हैं? अच्छा। इंद्रियां पांच। बच्चों वाले क्वेश्चन है। हम्म। 5 इंद्रियां होती हैं तो हाँ बताओ नाम। ये स्पर्श, स्पर्शन होगी दर्शन, रस, और प्राण, होगी, रसना, रसनी, रसना होगी, रसना, रसना हाँ, होगी, कारण होगी और घ्राण, हाँ, दृष्टि होगी। घ्राण, चक्षु, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांच 5 हो इंद्रिय। गए। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव 4। हम्म 4 प्रकार के। कौन से? ज्योतिष, महाकाशी, व्यंतर, वनवासी, वैमानिक। अरे क्रम से बोलो, उल्टा बोल रही हो तुम भी। अच्छा। भवनवासी से शुरू करो। महाकाशी, हम्म। व्यंतर भवनवासी, हाँ, और ज्योतिषी, जोशी। जोशी और वैमानिक। हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। वैमानिक नरक कितने? 7। स्वर्ग? सर्ग 16। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 3। अनुदित हाँ, और 9 ग्रैवेय। और 5। ग्रैवियर, पहले क्या? ग्रैवियर, 9 ग्रैवेय, 9 अनुदिश, उसके हाँ, बाद 5 अनुत्तर, 5 अनुत्तर, हाँ, 16 स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर 9 9 ग्रैवियर, 9 ग्रैवेय, 9 फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। हाँ, फिर और शिशिला सबसे है। ऊपर क्या? शिला। फिर शिशिला। और 7 सिद्धि कहानी। सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर में, 5 अनुत्तर जो है उसके बीच में सर्वार्थ सिद्धि, और चारों दिशा में एक एक अनुत्तर, ठीक। 5 अनुत्तर में आती है सर्वार्थ सिद्धि भी। और शिशिला से अलग हुई सर्वार्थ सिद्धि। शिशिला को बोल देते सिद्धशिला हैं। तो ऊपर जाके है, सर्वार्थ सिद्धि से बहुत ऊपर जाके फिर सिद्धशिला है। मेरे को पकड़ा दे। हम्म क्या? क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि तो 5 अनुत्तर में है, उसके ऊपर फिर आकाश है, और काफी ऊपर जाकर तब 8वीं पृथ्वी आती है, उसमें सिद्धशिला है। 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? अष्टम वसुधा पाने को कर में अष्टम वसुधा का नाम, अष्टम ईसत वसुधा का, प्रागभार। हाँ, ईसत प्रागभार। ईशत प्रागभार नाम है अष्टम वसुधा का। क्या? ईसत। 8वीं पृथ्वी का नाम, जिसपे सिद्धशिला है ना, उसका हाँ, नाम है ईशत प्रागभार। ईशत भगवान। प्राग, हाँ। ईसत प्रागभार। पृथ्वी कितनी है? 3 लोक में कितनी पृथ्वी है? इन लोक में कितनी पृथ्वी है? हम्म 8। 8। 8 कौन सी है? 8 पंख 3 तो नरक में है, हम नरक के उस पर हैं। 3 नरक में, नरक में सिर्फ 3 पृथ्वी। अच्छा, 7 नरक में है, 7 सात 6 है। नरक में है। 7 है। 7 नरक की नरक 7 में है, और पृथ्वी है और सात्विक एक की पिछला 8 और होगी। एक 8 हो गई। हाँ, 7 नरक की पृथ्वी और हाँ। 8वीं ईशत प्रागभार, सिद्धशिला की पृथ्वी।
तो 3 लोक में 8 पृथ्वी हैं। हमारी कोई अलग से नहीं है, हम तो पहला जो नरक की पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर के हिस्से पर रहते हैं। अच्छा जी, नरक की और सिलसिला किया, स्वर्ग बेचारे कहाँ गए? स्वर्ग तो हवा में लटक रहे हैं, हवा में है विमान उनके के पास पृथ्वी नहीं है मतलब? सारे। नहीं, पृथ्वी नहीं है उनकी, विमान हवा में है, आकाश में। अच्छा, बड़े बड़े विमान नहीं है बैठे हैं बहुत। मतलब तो। देवों की कोई पृथ्वी नहीं है। हमारी भी कौन सी है, हम भी तो उस पे हैं। रत्न नरक में बैठते हैं। रत्न प्रभा के ऊपर की पृथ्वी, देव भी रहते हैं। रत्न प्रभा के 3 भाग है ना, तो सबसे नीचे नारकी है और खर और पंख भाग में देव रहते हैं, और उससे ऊपर हम रहते हैं, हाँ सबसे भूल ऊपर। हाँ। हाँ, चलो हो गया टाइम तो, 22 हो गए। चलो अब ध्यान कर लेते हैं 5-7 मिनट। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत, अपनी आत्मा के आकार को शरीर के आकार में चिंतन करना है। जो शरीर का आकार है वही मेरे आत्मा का आकार है। मेरा आत्मा इसी आकार में अंदर बैठा हुआ है। जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है, उस तरह से अपने अंदर अपने आत्मा की प्रतिमा बनानी है। चिंतन करना है, कल्पना करनी है कि बिल्कुल शरीर के आकार में मेरा आत्मा स्फटिक मणि के भगवान के जैसा अंदर में बैठा हुआ, शांत। जैसे आकाश खाली होता है, उस तरह से अपने अंदर उस आत्मा को आकाश की तरह देखना, चिंतन करना। जैसे हवा दिखती नहीं, महसूस होती है, उसी तरह आत्मा दिखेगा नहीं लेकिन महसूस कर सकते हैं। अपने आत्मा को शरीर के आकार में अंदर बैठा हुआ महसूस करें। मेरा आत्मा मेरे ही अंदर है। अनादि काल से मैंने जो भी शरीर पाया, हर शरीर के अंदर मेरा आत्मा रहा, और इस शरीर में भी शरीर के आकार में मेरा आत्मा अंदर बैठा हुआ है। मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ। ये शरीर अनंतानंत पुद्गलों से बना हुआ ऐसा शरीर, और मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशों वाला 3 लोक के जितना बड़ा आत्मा इस छोटे से शरीर के अंदर बैठा हूँ। कहाँ इतना बड़ा भगवान जैसा मेरा स्वरूप, और छोटे से शरीर में भी बहुत बड़ा आत्मा समा जाता है। यहाँ तक कि निगोदिया के शरीर में भी छोटे से शरीर में असंख्यात प्रदेशों वाला आत्मा रहता है। अपने आत्मा को चिंतन करें। भविष्य के सिद्ध भगवान के रूप में
आज जो मेरे अंदर आत्मा बैठा है, कभी ना कभी यही आत्मा अरिहंत भगवान बनेगा। शरीर कोई और होगा, लेकिन आत्मा यही होगा जो आज इस शरीर के अंदर है। मैं आज जो आत्मा हूँ, यही मैं आत्मा एक दिन अरिहंत भगवान के शरीर में रहूंगा, और यही मैं आत्मा एक दिन सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। अनंत सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। यही आत्मा मेरा भविष्य का सिद्ध भगवान है। वो सिद्ध भगवान तो बहुत दूर हैं, लेकिन ये अंदर में जो भविष्य का भगवान बैठा है, ये मेरे सबसे करीब है, मेरे पास है। अपने इस भविष्य के भगवान को भावों से स्पर्श करें। मैं अपने भविष्य के परमात्मा को भावों से स्पर्श कर सकता हूँ। अपने आप को आत्म रूप में हमेशा चिंतन करना। कभी भी शरीर अपने को नहीं समझना। ये शरीर घर की तरह, और इसके अंदर मैं आत्मा रहता हूँ। घर अलग है, मैं अलग हूँ। उसी तरह ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। दोनों को अलग अलग चिंतन करना। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा भगवान के जैसा अंदर में बैठा हुआ, सिद्धों के जैसा स्वभाव वाला, केवल ज्ञान स्वभावी मेरा आत्मा, केवल दर्शन स्वभावी मेरा आत्मा। मुझे इनको प्रकट करना है। मेरा स्वभाव तो ये है, लेकिन कर्मों के द्वारा छिपा हुआ है। केवल ज्ञानावरण कर्म ने मेरी केवल ज्ञान की शक्ति को ढका हुआ है। ये आवरण हटे, ये केवल ज्ञानावरण कर्म जैसे ही हटेगा, तो इसी आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मेरे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण भरे हुए हैं। कर्मों के आवरण हटते ही ये सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। बस मुझे यही पुरुषार्थ करना है कि कर्मों के आवरण को हटाना है। उसके लिए स्वाध्याय और ध्यान अवश्य करना है। जैसे दान और पूजा हम करते हैं, उसी तरह स्वाध्याय और ध्यान, इनके बिना हम भगवान कैसे बन पाएंगे। ये दोनों कार्य भी अवश्य ही करने हैं। अपने आप को आत्म रूप चिंतन करके बस शांत होकर
रोज बैठना है, शरीर को पर समझना है। ये शरीर, दूसरों का शरीर, घर, सबको पर द्रव्य समझना है। ये सब मेरे आत्मा से अलग हैं। मैं आत्मा अकेला यहाँ आया था और कभी भी अकेला ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये आंखों से दिखने वाला कुछ भी मेरा नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, दूसरों का शरीर भी मेरा नहीं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मरूप चिंतन करें।